नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति चैनल पर। दोस्तों, कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को कुछ परेशानियां होती है। जैसे बहुत से लोग हमें बताते हैं कि गुरुजी, हमें 5 या 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी थी, यानी किसी व्यक्ति से कुछ बात हो गई थी और वो बात आज तक दिमाग से नहीं निकल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चिंतन या कोई बात आपके दिमाग से नहीं निकलती है और वह निरंतर आपके दिमाग में चलती रहती है, यानी उस बात ने आपके दिमाग में घर बना लिया है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी परेशानी महसूस होगी। क्योंकि दोस्तों, यह बातें व्यक्ति के दिमाग को और उसके जीवन को धीरे धीरे खोखला बना देती है। तो मेरा कहना तो यही है दोस्तों कि या तो उस बात को याद करके चिंता में आप पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए, या फिर आप उसे वहीं से माफ़ कर दीजिए और अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने भविष्य के काम में लग जाइए। तो बातों को हमें कैसे भूलना है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अधिकतर व्यक्ति इसी बात की चिंता करता है कि उस व्यक्ति ने मुझे यह बात बोल दी, वह मेरी इज्जत नहीं करते, उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आपको अंदर से जगा देगी। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह सब चीज़ें यहीं पर रह जानी है। आपको अपना समय उन चीज़ों में लगाना है जो आपके साथ जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ क्यों आए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक बात सोचिए कि क्या मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ चुनिंदा लोगों की खातिर बर्बाद कर दूँ। 5 साल पहले मेरे बुआ के बेटे ने मुझसे क्या कहा था, मेरे पिता ने मुझसे क्या कहा था, मेरी सास ने मुझसे क्या कहा था, मेरी बहू ने मुझसे क्या कहा था। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ कई बार व्यक्ति के साथ होती है। व्यक्ति का सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज भी वह 10 साल पहले की बातों को लेकर बैठा है, जो उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कुछ भी आपके साथ भूतकाल में हुआ, वह कहीं ना कहीं तुम्हारा पिछला कर्म था, जिसका फल लौटकर तुम्हारे सामने आया है और तुमने उसे भोगा है। उसको भोगने के बाद अब आप अपने जीवन में स्वतंत्र हो आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए दोस्तों, तुम्हारे मन को तुम्हें समझाना पड़ेगा, और नहीं समझाओगे तो यह मन तुम्हें परेशान करेगा कि देखो उसने तुमसे क्या कह दिया, तुम यह बात कैसे भूल सकते हो, भूल भी गए तो क्या करोगे, नुकसान तुम्हारा है। तो दोस्तों, आप स्वयं उन बातों को याद करके अपना खून जला रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, काले पड़ रहे हो। और जिसने आपसे यह बातें कही, उसको तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था। वह तो अपने काम में व्यस्त है, वह मौज मस्ती कर रहा है, घूम फिर रहा है, अपने जीवन में आनंद ले रहा है, और आप यहाँ बैठकर चिंता में लगे हो कि उसने मुझे ऐसा कहा था। तो दोस्तों, आप अपना कीमती समय उन चुनिंदा रिश्तों और चुनिंदा लोगों में बर्बाद कर रहे हो, उनकी कही हुई बातों में बर्बाद कर रहे हो। इसकी बजाय आपको वह समय, जिस समय के अंदर आप उनके बारे में सोचते हो, उस समय को कहीं ना कहीं आपको अच्छे कामों में या अच्छे कर्मों में लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी अच्छे कर्म करोगे वही आपके साथ जाएगा। जिन चीज़ों से आप लोगों को खुशी देंगे और आप उपकार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जब आप किसी व्यक्ति के मन को शांति पहुंचाएंगे, और जब उस व्यक्ति को शांति मिलेगी और वह आपको आशीर्वाद देगा, तो इस आशीर्वाद से आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, चिंता और चिता में केवल एक ही बिंदी का फर्क है। चिंता चिता के समान है। ज़्यादा आप चिंता करोगे तो बदले में आपको बीमारियां मिलेगी। यानी चिंता करने से बीमारी मिलती है और चिंतन करने से ईश्वर मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि मुझे जीवन मिला है
और मुझे इसे अच्छे से जीना है। ये लोग आते जाते रहेंगे। इस प्रकार के लोग मुझे परेशान भी करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने आपको कुछ चुभती हुई बात बोल दी और आपने 5 साल बिता दिए उस बात को सोच सोच कर, और उसके बाद आपके जीवन में और कोई व्यक्ति आता है, उसने अपने मुख से आपको कुछ कह दिया, उसने अपने मुख से कुछ कहा और आपने अपने मन का बक्सा खोल दिया कि भाई डाल दो जो कुछ भी तुम बोल रहे हो इस बक्से में, मैं इसे 5 साल तक अंदर रखूँगा। और उस बात को लेकर आपका मन आपको बार बार परेशान करेगा और आपको कहेगा कि देखा उसने क्या कहा था तेरे लिए, देख तेरे साथ क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जिसने अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन तुम्हें सज़ा देने वाले तुम स्वयं ही हो। इसीलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर भूतकाल में कुछ हुआ है तो हमें उसे भूल जाना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं को लेनी है। दोस्तों, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है। बात यही है दोस्तों कि आपको आज क्या करना चाहिए जिससे आपका दुख खत्म हो जाए। आप किसी से भी अपने दुखों को बताएंगे या जिक्र करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा दुख खत्म हो जाए। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको दिलासा दे सकता है। वो यही कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, और वह अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए अपना कीमती समय इन चुनिंदा रिश्तों में बर्बाद मत कीजिए। अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए। आप अच्छे हैं, इतना ही आपके लिए अच्छा है। सबसे बड़ी बात है खुद को खुश रखने की आपको जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे स्वयं को खुश रखना है, और इसे आपको इस तरह से लेना है कि आज जब आप खाना खाने बैठे हैं तो उस खाने को खाते समय बाकी सब चीज़ आपको भूल जानी है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हम जब खाना खाने बैठते हैं तब भी इन बातों को सोचने लगते हैं। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और दिमाग में वही पुरानी बातें चलती रहती है। आपको सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचना है कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ यह कितना स्वादिष्ट है, ये मेरे अंदर जा रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। नहाते समय आपको सोचना है ये पानी कितना शीतल है, इससे मेरे शरीर को आराम मिल रहा है। इस प्रकार से आपको अपने मन को डाइवर्ट करना है, अपने मन को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ना है, अपने दिमाग को केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपको अपने आप को आनंद में रखना है। हमें अपने आप को खुश रखने का अभ्यास करना होगा। दोस्तों, आपके जितने भी रिश्ते हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। दोस्तों, इस जन्म में हमारे साथ जो भी हो रहा है वह पिछले जन्म का ही है। इसका मतलब है कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया था, हमने लोगों से बदला लिया होगा, या हमने ऐसा कुछ किया होगा तब हमें उसका प्रतिफल मिल रहा है। अब दोस्तों, आपका पिछला जन्म चला गया, आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए दोस्तों, आप जब पैदा हुए तब आपको पता था कि मैं कब पैदा होऊंगा, कौन मेरे माता पिता होंगे, कौन मेरे भाई बहन होंगे, कौन मेरी पत्नी या पति बनेंगे, या बच्चों के रूप में हमें कौन मिलेगा, हमारी मृत्यु कब होगी? तो दोस्तों, यह सब पहले से ही निश्चित है कि कब क्या होना है, पर इसके लिए आपको कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म के आप उस समय तक नहीं पहुंच सकते और ना ही फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको क्या मिल रहा है? आज आपको वही मिल रहा है जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उनका प्रतिफल आपको मिल रहा है। अगर आपने पिछले जन्म में इन कर्मों पर ध्यान दिया होता तो आज आपका जीवन अच्छा होता और दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा कर रहे होते। इसीलिए हमें इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
इन चीज़ों की ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। हमें अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी लेनी है दोस्तों। यकीन मानिए, कोई किसी का नहीं होता। यह सब रिश्ते भौतिक रिश्ते हैं। यह सब बातें झूठी है। दोस्तों, आपने एक गाना सुना होगा, कस्में वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, झूठों का क्या। दोस्तों, आपने देखा होगा प्यार में क्या होता है। व्यक्ति बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा या दे दूंगी, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार की बातें व्यक्ति करता है और बहुत सारे वादे व्यक्ति करता है। फिर शादी के बाद क्या होता है दोस्तों, सामने वाला आपकी तरफ देखता भी नहीं, सब वादे भूल चुका होता है। तो दोस्तों, यह सब चीज़ें क्या है, इसीलिए मेरा कहना यही है दोस्तों, इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। किसी से आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद ही व्यक्ति को परेशान करती है। आप ये मत सोचिए कि वह व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा या वो व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा। आपको अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने ईश्वर से, अपने भगवान से रखिए। वही आपका दुखों में साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे। दोस्तों, आपके साथ जितने भी दुनिया वाले चलते हैं वो सभी आपसे दुखों में, परेशानियों में मुंह फेर लेंगे। दोस्तों, लोग भगवान को नहीं छोड़ते, उनसे भी वादे करके तोड़ देते हैं। तो आप क्या चीज़ हो? आप तो सिर्फ इंसान हो। व्यक्ति के साथ थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो व्यक्ति भगवान को गाली देने लगता है, दोष देने लगता है और भगवान को नहीं मानता। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे ही कर्मों से यह सभी चीज़ें हो रही है। इसीलिए आपको उन लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है। आपको स्वयं को खुश रखना है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद लें। खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, नहाते हैं, घूमने जाते हैं, इन सभी चीज़ों में आपको आनंद लेना है। आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तरफ होना चाहिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जीवन बार बार नहीं मिलता दोस्तों, मनुष्य जीवन मिला है, बड़े नसीब वाले हो। आप अच्छा कर्म कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम का स्मरण कीजिए और अच्छे से आपको अपना जीवन जीना है। और अपने मन को वश में रखिए। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि अच्छे कर्मों का फल आपको मिले और आपका जीवन सुखमय और मंगलमय बन सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय शिव शक्ति।